रामलाल जी इधर आओ। हाँ तो दे देना फोटो। जल्दी आओ ना यार। आप बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मेरी बात सुनो, सरकार की योजना है और बहुत अच्छी है गरीब आदमियों के लिए, किसानों के लिए। अब इसमें क्या है, अपने खेतों के जो मेड़बंदी होती है और इसके साथ साथ में जैसे अपन पशुपालन का काम करते हैं ना, तो उसके लिए भी पशु आश्रय का निर्माण करवाती है जो सरकार करवाती है। और इसमें 100% पैसे सरकार ही देती है। जैसे अपने कितना काम है इसकी टीएस बन जाती है, उसके हिसाब से फिर पैसे सैंक्शन हो जाते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये फॉर्म तैयार करना पड़ता है। ये है, इसका नाम है अपना खेत अपना काम है। इसके तहत ही आपके मतलब जो खेतों का विकास कार्य है वो भी इस फॉर्म के तहत ही होता है। अब इसमें क्या क्या करना होता है देख लो, आप चाहे खड़ा होकर देख लो, समझ लो। किसी गरीब आदमी को मतलब भला हो जाए ना तो वो अच्छी बात है। कोई अनजान हो उसको भी समझा देना। सीधा खड़ा हो, जैसे लाभार्थी का नाम, तो यहाँ लाभार्थी का नाम आ जाएगा, उसका गांव का नाम आ जाएगा और ग्राम पंचायत। इसके बाद में स्नोप आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा। और जो ये जो नरेगा का जो जॉब कार्ड बनता है ना, वो जॉब कार्ड का नंबर भी आएगा, क्योंकि इसमें नरेगा से ही एमआर जारी होगी मस्टोर। तो नरेगा का जॉब कार्ड नंबर जरूरी है। और जाति आ जाएगी। इसके बाद में आपकी जो जमीन है उसका सारा टोटल ब्यौरा आएगा कि कितना कचरा नंबर में और कितनी हेक्टेयर जमीन है। और आप फिर उसमें क्या क्या काम कराना चाहते हो। इसमें क्या है, एक तो पशु आश्रय, जैसे अपने पशु को रखने के लिए टीन सेट का निर्माण किया जाता है। और बागवानी का काम है, अपन जैसे फलदार पौधे लगाना चाहिए तो उसमें भी सरकार काम करवाती है। मेड़बंदी है, जैसे पानी बाहर निकल जाता है खेतों से तो चारों ओर मेड़बंदी लगवाती है। और संतुलीकरण, जैसे अपनी जमीन उबड़ खाबड़ है, अपने तो पंचायत में जैसे अपने एरिया ही उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ बहुत लाभकारी योजना है, संतुलीकरण का है। और जैसे उपजाऊ नहीं है, तालाब की मिट्टी डलानी है अपनों को, तो वो तालाब की मिट्टी भी इस योजना के तहत अपन डला सकते हैं। फार्म पॉन्ड का निर्माण, जैसे सिंचाई का कोई साधन ही नहीं है और अपन फार्म पॉन्ड निर्माण करवाना चाहिए, तो अपने जमीन के अंदर वो फार्म पॉन्ड का निर्माण भी सरकार पैसे देकर करवाती है। पानी का टांका भी बनता है, जो अपने इस एरिया में भी बनते नहीं है, इधर चलन है नहीं। चेक डैम का निर्माण भी करवा सकते हैं और पाइपलाइन का निर्माण भी करवा सकते हैं। जैसे अपने सिंचाई का साधन कुआ दूर है और वहां से अपन पाइपलाइन गाड़ के, तो पाइपलाइन का कार्य भी इसमें होता है। और दोरा, ये दोरा होता है, जैसे पहले कच्चा दोरा होता था ना पानी जाने का, अब पक्का निर्माण भी सरकार करवा देती है। इस तरह के सारे काम सरकार की इस योजना के तहत होते हैं। तो इस फॉर्म को तैयार करके ग्राम पंचायत में जमा कराना होता है और इसमें सरपंच साहब और सेक्रेटरी साहब के साइन करवा के और पटवारी जी के साइन। हाँ, इसके बाद में आपका पीछे इस फॉर्म में क्या है, प्रमाण पत्र है, जिसमें आपके नाम, पिताजी का नाम, जाति और गांव का नाम और ग्राम पंचायत का नाम और जॉब कार्ड की संख्या आ जाएगी। उसके इसको भी सरपंच और सेक्रेटरी साहब ही प्रमाणित करेंगे, जैसे आपने करवा लिया है ना। ऐसे सभी लाभार्थियों को ऐसे करवा के, इन प्रमाण पत्र बनवा के और इनको वेरीफाई करा के पटवारी जी से भी वेरीफाई करवाना होता है। और इसके बाद में फिर कृषि प्रयोगशाला भी वेरीफाई करेगा। जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको ये दूसरा पेज जो होता है, उसमें इस कार्यों को, जैसे नरेगा की कार्य योजना तो बनती है ना वार्षिक, उसमें जुड़ाना होता है। इसमें तो है कि नहीं, ये सारे है नहीं में जवाब देना होता है। राशन कार्ड की इसमें क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं वो है। सभी कॉलम को भरना अनिवार्य है। पटवारी जी, कृषि प्रयोजक की रिपोर्ट जरूरी होती है इसमें। और एक इसके लिए सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए परिवार का सदस्य, इसका मतलब सरकारी नौकरी वो नहीं होनी चाहिए। और जॉब कार्ड नंबर कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जाएगा। जॉब कार्ड से
सदस्य के नाम से प्रारंभ अब तक अपना खेत अपना काम में पहले मतलब लाभान्वित नहीं होगा, मतलब ये योजना का लाभ केवल एक बार ही ले सकते हैं। हाँ, पहले ले एक बार पहले ले लिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। पत्नी का नाम करो कर दे, है पत्नी का ना? नाम जैसे आपने ले लिया गए वर्ष और अब पत्नी के नाम से भर दिया तो ऐसा नहीं होगा। आसानी से देगा। हाँ, ये एक बार ही मिलेगा। एक बार इसमें एक ही बार लाभ मिलेगा। आप तो मिल रही कर हाँ, तो इसीलिए तो फॉर्म तैयार करवाया ना आपका, अब हो जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा अब आपका, है ना। इसके बाद में अब ये प्रमाण पत्र लगते हैं, भाई आपने पूर्व में स्वीकृति करवाई नहीं करवाई, अब उन्हें भी सेक्रेटरी साहब प्रमाणित करके देंगे, भाई आपने पहले लाभ नहीं लिया योजना में। और फिर इसमें खेत का फोटो लगाना होता है, जिस खेत में अपन मेडबंदी डलाएंगे ना, तो उस खेत का फोटो लगाना होता है, और वो भी जीपीएस के साथ में, अर्थात लोकेशन वाला जो कैमरा होता है ना, उससे जीपीएस का लेट लॉन्ग में फोटो लगाना होता है खींच के, ये ऐसे। और वो नंबर आते हैं कि भाई ये खेत वास्तविक इसी जगह में है ना, इसी जगह में, ऐसे ऐसे फोटो लगाने होंगे। और ये अपने जमीन की नकल चाहिए, नकल और नक्शा दोनों चीज इसमें लगानी होती है फॉर्म में। इसके बाद में आपके बैंक की डायरी यहाँ लगेगी लाभार्थी की।